हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस में जो एनसीईआरटी की फैक्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस वाले सेक्शन में आपके एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे बनता है और मैं ऐसे करके आपको धीरे धीरे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का पूरा एनसीईआरटी कवर कराऊँगी। आपको एक एक वीडियो ऑल्टरनेट डे पे दिया जाएगा। उस ऑल्टरनेट डे वाले वीडियो में आपको एनसीईआरटी के फैक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आज हम ये देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन जो है अभी तक का जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं उनसे किस तरीके का क्वेश्चन बना है। जैसे आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली हाथी और आपके खिजड़ी वृक्ष पर है, तो हम ये देखेंगे हाथियों से और आपके खिजड़ी वृक्ष पर किस तरीके से सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस वाले सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 में आया हुआ है और इसमें सबसे पहला जो आपका ऑप्शन ए है वो ये है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन बी है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन सी है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। और ऑप्शन डी है आपके पास, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और साथ ही साथ आपसे आपका 2013 में भी हाथियों के झुंड से लेकर एक क्वेश्चन बना हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है आज के लिए एनसीईआरटी का कवर वो है खिजड़ी वृक्ष के बारे में। तो देखिए, खिजड़ी वृक्ष के बारे में आपको जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा गया है। खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। आपको ऑप्शन 1 दिया गया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन 2 है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन 3 है आपके पास, यह छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और ऑप्शन 4 है आपसे कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो कथन है इनके बारे में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा आपके जो कथन है वो सही है। एक से ज़्यादा कथन भी आपके सही हो सकते हैं। तो सबसे पहला मुझे आप लोगों को आपके जो सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे परिचित कराना था। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जब आप इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में वो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर आपकी पढ़ने में रुचि उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता दिए हैं। हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन फैक्ट्स को जानते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आपकी क्लास 4 की एनसीईआरटी है, ये आपकी क्लास 4 की एनसीईआरटी है। चूँकि मैंने क्लास 4 की एनसीईआरटी से फैक्ट्स कवर कराना शुरू किए हैं और उसके बाद हम क्लास 3 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इस क्लास 4 की एनसीईआरटी में आपको देखिए ये खिजड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ आपके जो हाथी हैं इनके बारे में जो आपका नंदू हाथी चैप्टर है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हाथियों के बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहला आपको फैक्ट ये याद रखना है कि एक जो बड़ा हाथी है वो एक दिन में 100 केजी तक आपके जो है इनसे ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। क्या याद रखना है आपको? 100 केजी से ज़्यादा आपके पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 केजी आपको याद रखना है कि एक जो हमारा बड़ा हाथी का मतलब समझ रहे हैं ना, वयस्क हाथी की बात की जा रही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में आपका 100 केजी से भी ज़्यादा पत्ते खा लेता है। एटलीस्ट मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम आपका कितना है, 100 केजी है। 100 केजी तक तो वो खा ही लेता है ना। नेक्स्ट है आपका कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे 2013 में 2014 में जो क्वेश्चन आया है उसमें ये फैक्ट दिया गया था कि हाथी बहुत अधिक आराम करते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं। हाथी क्या करते हैं? बहुत कम आराम करते हैं और यह दिन में केवल आपका 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हाथी जो होते हैं उनको कीचड़ में खेलना बड़ा पसंद होता है और वहाँ से उनको ठंडक भी मिलती है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। और हाथी के जो कान हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे ही रहते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके हाथी होते हैं उनके झुंड में आपकी हथनियाँ रहती हैं और कौन रहता है? बच्चे रहते हैं, हाथी नहीं रहते हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी है वही पूरे झुंड की नेता होती है, मतलब इनके लिए इनका जो नेता है, इस झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही इनका नेता होगी। रियल लाइफ में हम मानव भी इसी तरीके का ही करते हैं कि हमारे झुंड में जो लोग होते हैं, उनमें वयस्क जो होता है उसको हम या फिर जो एक्सपीरियंस जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको हम अपने झुंड का नेता बना लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हथनियाँ और बच्चे ही इस झुंड में रहते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और एक झुंड में आपके 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको याद रखना है कि कितने आपकी हथनियाँ रहती हैं और आपके बच्चे आपके जो हैं बेसिकली इसमें रहते हैं। तो 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और इसमें बच्चे रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाथी जो हैं आपके 12 से 14 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। अब यहाँ से जो फैक्ट आपको दिया गया है ये आपके हाथी के बारे में दिया गया है। हाथी के बारे में ये बोला गया कि जो हाथी हैं आपके झुंड में केवल और केवल कब तक रहते हैं, आपके 12 से 14 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इस झुंड को छोड़ देते हैं और फिर अकेले रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक झुंड में हमारे कितने हाथी रहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एक झुंड में हमारे बेसिकली 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। और हाथी जो हैं वो आपका छोड़ देते हैं, 12 से 14 साल की जब हो जाते हैं तो 12 से 14 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। उसके बाद हाथी अपना जो है अलग हो जाते हैं और अकेले ही रहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में कितनी पत्तियाँ खाते हैं, 100 kg के लगभग आपकी पत्तियाँ खाते हैं। सोते कितना है, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इनको आराम जो है कम ही पसंद होता है, याद रखिएगा। हाथी आपका बेसिकली एक स्तनधारी जंतु है और इसके 3 महीने का जो बच्चा है इसका भार आपका लगभग 2 क्विंटल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग कि एक जो हाथी होता है उस 3 महीने का जो हाथी होता है उसका जो वजन है वो आपका कितना होता है, उसका वजन आपका 2 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल आपका 100 kg के बराबर होता है। 2 क्विंटल का मतलब है लगभग 200 kg इसका वजन होता है। तो 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो आपको याद रखना है कि 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो आपका 200 kg के लगभग होता है। ओके, याद रखेंगे आप लोग इस बात को कि 3 महीने का जो हाथी है, इस 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो आपका लगभग 2 क्विंटल होता है। इतनी चीज़ें आपको याद हुई। सबसे पहले आपने पढ़ा कि एक हाथी एक दिन में आपका 100 kg तक पत्ते खा सकता है और उससे अधिक भी खा सकता है। दूसरा आपने फैक्ट यहाँ पर क्या देखा कि हाथी को सोना पसंद, उतना ज़्यादा आराम नहीं पसंद होता है, ये लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। हथनियाँ कितनी रहती हैं, तो आपने यहाँ पर देखा कि 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। और 12 से 14 साल में आपके जो हाथी हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। सबसे लास्ट फैक्ट आपने यहाँ पर ये पढ़ा कि 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो लगभग आपके 2 क्विंटल यानी कि 200 kg के समथिंग होता है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें आप लोग। नेक्स्ट हमारा होता है खिचड़ी के बारे में। खिचड़ी के बारे में भी आपसे पूछा गया है, तो आइए खिचड़ी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं खिचड़ी की, तो ये आपका बेसिकली रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पर, रेगिस्तानी इलाकों में आपका खिचड़ी पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तभी ये रेगिस्तानी इलाकों में ज़िंदा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल से आपका जो है बेसिकली दवा बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ इस तरीके से फैक्ट्स दिए जाते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा आपका या कौन से कथन आपकी खिचड़ी के बारे में सत्य हैं। तो याद रखिएगा कि इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो लकड़ी होती है खिचड़ी की, इसमें कीड़ा नहीं लगता। क्या, कीड़ा नहीं लगता, याद रखिएगा आप लोग। और इस पेड़ की फलियां और पत्ते दोनों ही काम आते हैं। फलियां जो होती हैं उनसे आप सब्जी बना सकते हैं, पत्तियां आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं। यानी कि खिचड़ी जो वृक्ष है इसके बारे में आप जितना कम कहें उतना ज़्यादा, ये मतलब इसकी जो बड़ाई करें वो उतना कम है। क्यों, क्योंकि इसकी फलियां भी यूज़ हो रही और इसके पत्ते भी यूज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ ये रेगिस्तानी इलाकों में अगर जिंदा है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पर अगर ये पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखिए इसकी फलियां जो है सब्जी बनाने में और इसकी पत्ती जो है जानवरों के लिए काम आती हैं और इसकी छाया में आपके जो बच्चे हैं वो खेल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि आपका जो खिचड़ी वृक्ष है इसकी छाया में बच्चे खेल भी सकते हैं। तो आपने क्या क्या जाना, आपने जाना कि जो खिचड़ी वृक्ष है ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसके लिए अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल से हम दवा भी बना सकते हैं, इसके पत्ते भी काम आते हैं और इसकी जो आपकी बेसिकली जो फलियाँ हैं वो भी काम आती हैं। फलियाँ आप लोग जान रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने जो आप लोग बीन्स खाते हैं उसी तरीके से होता है, फलियां भी होती हैं। ठीक है,
तो वो बेसिकली आपके काम आते हैं और इसकी छाया में आपके बच्चे खेल भी सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पर चलना है, मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा कि जो मैम पढ़ा रही हैं वो बिल्कुल रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, वो देखिए आप, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ए है आपका कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन बी है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करता है। बताइए आप कौन सा सही है। आप कहेंगे कि मैम बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक नहीं, ये आपके 100 क्विंटल आपका जो है पत्तियां खाता है, तो ये आपका सत्य नहीं है। दूसरा होता है आपका कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, बिल्कुल भी नहीं। हाथी को आराम कम ही पसंद होता है, वो आपका लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। उसके बाद आपका ऑप्शन डी है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम पसंद करता है। हाथी को तो आराम कम ही पसंद है ना, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन ए ही सत्य है कि आपके 3 महीने के जो हाथी हैं इनका भार आपका लगभग कितना 2 क्विंटल के करीब होता है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए, एग्ज़ाम को निपटने का एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, और वो पावर होती है पावर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब होता है यहाँ पर कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, रिजेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करना, एलिमिनेट करना आता है, देन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपको आती हों, तब यहाँ पर आपका ये जो आपके अंदर जो बेसिकली होता है ना कि डिसीजन लेने का एक जो बेसिकली होता है तरीका, वो यहाँ पर आपका काम आता है कि आपको यहाँ पर चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आपको सारी फैक्ट नहीं आते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को सही करेंगे। सारी चीज़ें तो सभी को नहीं आती हैं ना, तो आपको रिजेक्ट करने की पावर आनी चाहिए, और वो आप कर सकते हैं आराम से प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाथियों के बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में आप जो है यहाँ पर बोला गया है कि हाथियों के झुंड के बारे में सत्य कथन को आप चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और आपके 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ रहती हैं और 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो रहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके जो हथनियाँ हैं और बच्चे हैं वही रहते हैं बस, और इसमें आपको याद रखना है कि 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो गया। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है आपकी पूरी झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही है ये कथन। ऑप्शन डी देखिए, एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। आपने ये देखा कि एक झुंड में आपके कितने आपके जो है टोटल हथनियाँ और कितने बच्चे होते हैं, आपने देखा 10 से 12 हथनियाँ और आपके बच्चे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन डी भी गलत है, यानी कि यहाँ पर आपका ए और सी ये कथन सत्य हैं, बाकी के आपके कथन जो हैं वो आपके गलत थे। ठीक, तो आपने ये भी समझ लिया। अब हम यहाँ पर जो खेजड़ी के बारे में चर्चा की गई है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके बारे में देखिए, खेजड़ी के बारे में बोला गया है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। एक है आपसे जो मतलब कथन एक है वो बोला गया है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा आपको दिया गया है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी तक तो देखिए 1 और 2 बिल्कुल सही निकले हैं, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। 3 दिया गया है आपको कथन 3 की, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है ये वाली बात भी। जो आपको कथन 4 दिया गया उसको पढ़िए, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रेगिस्तानी ओक के बारे में सत्य है, ये आपके खेजड़ी के बारे में सत्य नहीं है। कन्फ्यूजन यहीं पर होती है स्टूडेंट को, एक तो रेगिस्तानी ओक में और एक होता है आपका बेसिकली खेजड़ी में कन्फ्यूजन। बट आपको याद रखना है कि खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक में बहुत अंतर है। आपको मैं आने वाले टाइम में रेगिस्तानी ओक के बारे में बताऊंगी। ये जो लास्ट फैक्ट था आपका कि इसमें आपके तने जो होते हैं उनमें जल एकत्र होता है और आपके जो लोग हैं पतले पाइप से इसके जल को पी सकते हैं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तानी ओक के बारे में सत्य था, ये खेजड़ी के बारे में सत्य नहीं है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी तरीके का आपका एनसीईआरटी कवर होगा। थैंक यू सो मच।